हेलो फ्रेंड्स, चले देखते हैं मैंने आज क्या ट्रेड लिया और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो उसमें मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सेल किया था, ठीक है, और इसके आसपास मैंने लॉस बुक किया था। तो उसका पीछे पूरा लॉजिक बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्यों सेल किया, यहाँ पे क्यों सेल नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए 15 मिनट पे आते हैं और पूरा एनालिसिस करते हैं। देखो देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये पूरा अपना लास्ट 4 डे का है। अब जो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट 4 डे का ही है, ठीक है, फुल चार्ट। तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, हायर हाई बन बन के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे काल एक ब्रेकआउट दिया था। देखो आप अच्छे से देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट काल दिया था। तो हर एक दिन आप यहाँ से नजर करो कि यहाँ पे एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट, रेंज बनाया, ब्रेकआउट, और यहाँ पे ब्रेकआउट दे के रेंज में अटक गया था। तो यहाँ पे क्या कौन कौन हो सकता है? पहली बात तो यहाँ पे बायर हो सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइम ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट, और यहाँ बायर भी प्रॉफिट में भी होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे अगर कुछ रेंज के अंदर किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे। तो लॉस में क्या हो सकता है, अगर किसी ने ये ब्रेकआउट देख के मतलब काली ही बाई किया होगा तो उन लोग लॉस में अभी खड़ा हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा। ये तो हुआ गया बाई की बात, मतलब बायर की बात। अब सेलर की बात सोचते हैं, सेलर है या नहीं। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। यहाँ पे देखो, एक ट्रेंड लाइन में अगर खींचूँ तो ऐसे आपको एक ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेक डाउन दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरी बात है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप था 15 मिनट के चार्ट में, यहाँ पे गैप फिल था, ठीक है। तो ये गैप फिल हो चुका है, तो अभी क्या होगा, लोगों के मन में आएगा कि हाँ यहाँ पे सेल आ सकता है, तो यहाँ पे किसी ने सेल भी किया होगा। तो इसके हिसाब से इनका स्टॉप लॉस भी लगभग इसके आसपास या ये स्विंग के आसपास हो सकता है। तो ये आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दो साइड का भी हो सकता है, बायर का भी सेलर का, मतलब दोनों साइड का एसएल अवेलेबल है। अगर आपको ग्रीड की बात सोचे, ग्रीड मतलब किस साइड में लोग इंटरेस्टेड होंगे बाय ट्रेड लेने के लिए, पहले तो किस साइड एसएल हो सकता है, अभी देखते हैं किस साइड ट्रेड ले सकते हैं, कोई लेना चाहे तो, ठीक है। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हुआ था, अभी आपको सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे मोमेंटम, छोटा स्लो, प्राइस एक्शन, लो क्रॉस। अभी देखो देखे अपना यहाँ पे होल्ड किया, इसका कोई अगर करना चाहेगा यहाँ पे नहीं बाई करेगा, क्योंकि सामने हायर हाई दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर बाई कर सकता है, ये जो स्विंग है इसके ऊपर बाई कर सकता है। तो ये तो हो गया इसके बाद। अभी देखते हैं अगर दूसरा क्या तरीका हो सकता है बाई करने के लिए। हाँ, और एक हो सकता है कि अगर पहली बार इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो भी बाई हो सकता है, या और एक हो सकता है लास्ट टाइम, ये अगर प्राइस एक्शन ऐसे बनेगा तो भी बाई के लिए देख सकता है। ये हो गया बाई की बात। अभी देखते हैं सेलिंग रेट कहाँ कहाँ पा सकते हैं। सेलिंग रेट सामने आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे पहली बार तो मेरा लोअर लो हो चुका है, यहाँ पे सामने इतना सारा गैप है, सामने ही अपना लो पॉइंट है, मतलब कोई अगर सेल करना भी चाहेगा इसके आसपास, पहली बात तो ये टारगेट, दूसरा ये टारगेट सोच के यहाँ पे सेल कर सकता है। तो मतलब फास्टली डायरेक्टली आपको सेलिंग ग्रेड मिलेगा, बाइंग ग्रेड करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं अगर ट्रेड करना चाहूँगा किस तरफ ले सकता हूँ, सेलिंग की तरफ ले सकता हूँ ना, राइट, सॉरी बाइंग की तरफ, बाइंग की तरफ भी ले सकता हूँ, लेकिन तब तक ले सकता हूँ जब तक यहाँ पे डायरेक्टली बायर अटैक ना करे। अगर बायर यहाँ पे अटैक ही हो गया फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे सेल लेना पड़ेगा मजबूरत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो सेलर आपको मिल ही जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा व्यू वॉलेटाइल था, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड का एसएल था। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिड किस तरफ था, बाई तरफ था, जब तक ये वाला एसएल को हिट ना करे, ठीक है। तो एसएल कैसे हिट होगा वो दिखाता हूँ। देखो एक मिनट पे आगे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा 1 मिनट का चार्ट। पहले ओपन होते ही क्या किया, सेलिंग आ। तो ये सोच के क्या करेगा, देख के पहली बात किसी ने अगर सेल किया होगा डायरेक्टली, ये जो सेल किया होगा किसी ने, ठीक है, तो यहाँ पे सेल में आ गए होंगे कि यहाँ पे जो लास्ट स्विंग लो था ये ब्रेक हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो ठीक ठाक था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड बनाने के लिए पहली बात तो फास्ट कैंडल है, दूसरा है कितना कब तक रीड मिल सकता है वो समझ में नहीं आता एक ही कैंडल में। तो मैंने वेट किया, मैंने क्या वेट किया, जब तक ये वाला बायर को ग्रीड ना दे बाय करने के लिए। पहली बात तो अगर फास्ट ही कैंडल ऐसा था तो अलग बात था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आर को अपना का एक बाइंग का सिचुएशन दिखा रहा था। क्या बाइंग का सिचुएशन है, हायर है, देखो लो बनाया, फिर उसको क्रॉस डायरेक्टली ऊपर में हायर हाई बन गया, ठीक है, मतलब वो अपना डे हाई को ब्रेक किया और हायर हाई बन गया। दूसरा क्या साइकोलॉजी था इसके पास, ये था कि जो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ना इसके आसपास आ गया था, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट हो गया था। आप 51,200 का भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा था, मतलब हर एक को आपको यहाँ पे बाई के लिए ही दिखाई देगा। और अभी सेलर की क्या हुआ होगा, सेलर फर्स्ट जो सेलर ने यहाँ पे देख फर्स्ट कैंडल देख के ही सेल किया होगा ना, ब्रेकआउट में ही फर्स्ट अपना अपना वो जो पोजीशन है वो निकाल दिया होगा। बाकी कौन सा बायर यहाँ पे हो सकता है, सॉरी सेलर हो सकता है, ये टॉप वाला सेलर हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो आपको मार्केट को ऊपर के लिए लेके जाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाएगा भी ना तो ये वाला बायर प्रॉफिट में आ गया होंगे, ठीक है, आ जाएंगे ये, तो मार्केट क्या जाएगा, किसी को प्रॉफिट नहीं देना चाहेगा, ठीक है, तो रेंडम बाई करते हैं।
ठीक है। जो पुल बैक में करते हो तो अलग बात है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा था, यहाँ पे मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा। और इसके साथ और एक यहाँ पे हेल्प आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट है ना, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल में आ गया था। अगर दोनों साथ एक साथ ब्रेकआउट करेंगे तो आराम से गिर सकता था मार्केट। तो यहाँ पे मैं बाइंग के सेलिंग के लिए देख रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाला, क्योंकि ये जो गैप दिख रहा था ना, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल दिया। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डायरेक्टली पोजिशन स्किप होकर चला गया। ठीक है, लगभग 10 पैसे के लिए अपना प्रीमियम मिस हो गया था। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे डायरेक्टली बाई तो नहीं कर सकता। यहाँ पे इस जगह में मैं बाई के बारे में सोच सकता था। जैसे कि आपको मैंने बताया कि नीचे भी एसेल हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो मोमेंटम था ये इनका एसेल हिट कर दिया होगा। ठीक है, बाकी अपना क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन होने को ऑलमोस्ट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मैं बाई नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था कि इतना बड़ा फॉल के बाद थोड़ा सा रेंज बनाएगा, ठीक है, उसके बाद ही फॉल देगा, ये सोच के मैंने होल्ड कर लिया था। ठीक है, बाकी उसके बाद मैंने क्या देखा, अपना पोजीशन जो है वो पोजीशन मतलब मार्केट जो है अपना सपोर्ट को भी तोड़ दिया। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गया था और 51,000 का भी डाउन हो गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा, निफ्टी को देख के, यहाँ पे जो निफ्टी है ना, निफ्टी को देख के यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग का ब्रेकआउट हो गया था। जैसे कि आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा था। यहाँ पे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट हो गया था। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया था क्लोजिंग का, और यहाँ पे ये जो रेंज था ना, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज आपको दिखाई देगा, ये इसका भी ब्रेकआउट हो गया था। उसके साथ मेरा पास का रेजिस्टेंस भी था। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा टारगेट के लिए पोजीशन बनाया था। क्योंकि आपको यहाँ पे 15 मिनट पे दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे सेलिंग के बाद एक अपना डोजी या हैमर टाइप का कैंडल है। उसके बाद ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था। जैसे सोचो ना, यहाँ पे अगर ये हाई, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करेगा तो हर एक को दिखाई देगा कि हैमर बनाया होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैंने जस्ट ये टारगेट किया था, ये इसके लो के आसपास मार्केट आ, ये जो हैमर में किसी ने अगर बाई किया होगा उसको स्टॉप लॉस निकालने की यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सेल की तरफ देख रहा था। ठीक है, लेकिन टारगेट छोटा सा ही रख रहा था मैं, और मेन व्यू टारगेट बाई का ही था। तब तक मैं बाई करता जब तक ये मतलब ऐसे मैं सोच रहा था, अगर बाई करना ही होगा, ये फॉल आया, रिट्रेसमेंट आएगा, ये फॉल आएगा, फिर अगर रिजेक्शन में कन्वर्ट होगा तो मैं बाई करूंगा। लेकिन ये मैं यहाँ पे देखो लगभग 10:30 के आसपास बच जाएगा ट्रेड करने के लिए, और इतना मैं वेट करूंगा तो मेरा ट्रेडिंग का आवर निकल जाएगा। मैं जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मली मैं 9:30 बजे के आसपास ट्रेड खत्म करने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा एडवांस पोजिशन बना लिया था। ठीक है, अभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पोजीशन बनाते ही जैसे मैंने लॉजिक बताया कि यहाँ पे एक का ब्रेकआउट हो गया था क्लोजिंग प्राइस का, और यहाँ पे जस्ट एक ब्रेकआउट दिखा रहा था, क्लोजिंग ऊपर था, बहुत ऊपर था। ठीक है, तो अगर किसी ने अगर बाई किया होगा तो उसका टारगेट क्लोजिंग तक हो सकता है ना। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे पोजीशन बना लिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई अगर बाई करेगा तो क्लोजिंग के आसपास ऐसे ही प्रॉफिट बुक करेगा ना। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली पोजिशन बना लिया था। ठीक है, जस्ट ये रेड कैंडल के बाद लो कैंडल क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट बना लिया था, और एंट्री के बाद ही फास्ट मोमेंटम हो गया। तो यहाँ पे मैंने शायद एक गलती क्या किया होगा कि यहाँ पे देखो 51,000 का जो ब्रेकडाउन है वो जो एकदम एक वन मोमेंटम में ब्रेकडाउन हो गया था। तो हर एक को सोच रहा होगा कि अभी पुल बैक में हम लोग सेल करेंगे। तो ये मैंने शायद थोड़ा सा नज़रअंदाज किया होगा। ये अगर 51,000 के ऊपर होता तो और एक बार लो क्रॉस करने के लिए आ सकता है। तो ये मेरा गलती हो सकता है मेरे ट्रेड में। ठीक है, और एक था मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन में ये फोमो की जैसा ट्रेड मिस किया होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा साइड तो हो सकता है कि मैंने सेल की तरफ बना लिया होगा पोजीशन। बाकी ठीक ठाक ही था, अपना व्यू ठीक था। जैसे कि देखो यहाँ पे उसका मोमेंटम करने के बाद भी अगर यहाँ पे बायर को इन्वाइट किया, ठीक है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस लिया, फॉल आके एग्जैक्ट सपोर्ट में सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा होगा कि अपना यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से काम कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मेरा गलती हो सकता है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। अपनी इस पर मैंने लगभग 100 पॉइंट के आसपास लॉस, 115 पॉइंट के आसपास लॉस बुक किया था। ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही मेरा लॉस होता है, लॉस का टारगेट रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा टारगेट रखा था तो इसमें भी स्टॉप लॉस भी छोटा रख रहा था। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेन लाइन तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अपना इन्वाइट का सेटअप बन रहा था यहाँ पे ऑलमोस्ट ही। तो यहाँ पे आराम से सेल आ गया अभी, और सारा दिन तो शायद ऐसे ही ये लग रहा है कि यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सेलिंग मोमेंटम आ गया। सेलिंग मतलब ये बायर को यहाँ पे निकाल दिया, उसका स्टॉप लॉस खा गया होगा, और यहाँ पे ऊपर पे स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इसके हिसाब से भी मैं अगर निफ्टी को भी कंपेयर करके देखूँ, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही है। ठीक है, एग्जैक्ट सपोर्ट, थोड़ा सा ब्रेकडाउन लिया अपना बैंक निफ्टी की वजह से। ठीक है, 25,000 का रेजिस्टेंस था, उसका मोमेंटम ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इतना ही है आज का पोजीशन, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और कुछ आपको किसी टॉपिक के बारे में चाहिए तो जानकारी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।